खबर शामिल करते हैं तहसील गहरोड़ पक्का से। तहसील गहरोड़ पक्का में कब्जा माफिया का राज। थाना सदर की हदूद अमीरपुर स्टेशन ओवरसीज पाकिस्तान के घर पुलिस की सरपरस्ती में मुसल्लह अफराद ने कब्जा कर लिया। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए कब्जा माफिया घर में घुसकर बूढ़ी वालिदा को असले के जोर पर घर से बाहर निकाल दिया। 15 रेस्क्यू को कॉल करने के बावजूद पुलिस की सरपरस्ती में कब्जा होता रहा। तफ्तीशी मकबूल हुसैन की मुतासरा खातून से बदतमीजी। मुतासरा खातून का वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब RPO मुल्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। जब्बार है, मैं 5 मरला स्कीम अमीरपुर स्टेशन रहती हूँ मौजा बरहानपुर, और कल 3:30 बजे मेरे घर आए हैं एक साजिद, नासर वल जंगशेर, साजिद वल रियासत, तुफैल वल अब्दुल्ला, अकबर वल अलादीन आए हैं। उसने मुझे मारा पीटा है, मुझे बहुत मारा है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और ख़ुद कब्ज़ा करके बैठ गए। उस घर में मेरा सारा सामान, घर का जैसे घरेलू सामान होता है वो है। मैंने 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मकबूल आए थे, उसने वो उल्टी मेरे साथ बदतमीज़ी की है। 5 साल से हमारे पास कब्ज़ा है, मेरी शादी से पहले के कब्ज़ा है हमारा। उसी घर में मेरी शादी होके आई थी और मैंने DPO के पास परसों दरख्वास्त दी थी कि मुझे तंग किया जाता है, मुझे धमकी लगाई जाती है, मुझे पिस्टल दिखाए जाते हैं, वे मार देंगे, घर छोड़ के चली जाओ। जैसे मैंने DPO के पास दरख्वास्त गई है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO मुल्तान, DPO लोधरा, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे धमकी दी जाती हैं मारने की। वो मुझे कभी भी मार सकते हैं, मेरे बच्चों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। मेरी हेल्प की जाए और मुझे कब्ज़ा वापस लेके दिया जाए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO नारोवाल वाहिद महमूद की क़यादत में नारोवाल पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेजी से जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सिटी नारोवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 3 मंशियात फरोशों के कब्जे से 1 किलो 460 ग्राम चरस बरामद की। दूसरी कार्रवाई में मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 440 ग्राम चरस, एक मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 320 ग्राम चरस बरामद की। दूसरी तरफ SHO थाना सदर नारोवाल की टीम इंचार्ज चौकी डोमाला ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 586 ग्राम चरस बरामद कर ली और तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदी सलासिल कर दिया। रानीपुर से मोहम्मद जुमन सोलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद जिंदा हैं, उन्हें मुर्दा नहीं कहें और वो अपने हिस्से का रिज़्क कमाते हैं और अपने हिस्से का रिज़्क ही खाते हैं। SSP खैरपुर में रोहल खान खोसो की शहीद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नासिम अली चन्ना की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद की मगफरत के लिए खुसूसी दुआ। गुज़श्ता शब ड्यूटी पर मामूर पुलिस पार्टी दौरान स्नैप चेकिंग मुसाफिर बस को रोकने का इशारा किया और मुसाफिर बस न रुकने की और ड्यूटी पर मौजूद ASI नासिम अली चन्ना को टक्कर लगाया, जिसमें सिंध पुलिस की बहादुर पुलिस ऑफिसर नासिम अली चन्ना मौके पर जाम शहादत नोश कर गए और खालिक हकीकी से जा मिले। सिंध पुलिस के बहादुर पुलिस ऑफिसर शहीद नासिम अली चन्ना की नमाज जनाजा अबाई गांव मेहर चन्ना नज़ पैरोसन में अदा की गई। शहीद की नमाज जनाजा में मीडिया ग्रुप्स के नुमाइंदगान, शहीद के अहले खाना, दोस्त अहबाब और अहले इलाके ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस दुख गम की घड़ी में SSP खैरपुर मीर रोहल खान खोसो ने बहादुर पुलिस ऑफिसर नासिम अली चन्ना के अहले खाना से ताज़ियत की और हमदर्दी का इजहार किया। फासलपुर से मलिक राजा मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक राजनपुर हसन मुश्तबा से सीनियर सहाफ़ी मलिक मुख्तार राजा अतिकुल रहमान जरगर की खुसूसी नशिस्त और मुलाकात, तबाहकुन सैलाब की सूरत हाल पर सैर हासिल गुफ्तगू। इस मौके पर राजनपुर इंचार्ज लाइव स्टॉक डॉक्टर हसन मुश्तबा, क्लर्क मोहम्मद खजर, दुरेशक सैयद डॉक्टर फराहत जबाखारी, दीगर स्टाफ भी शरीक था। सैलाब के दौरान मुतअद्दिद बीमारियों से बचाव के लिए 4700 मुख्तलिफ मकामात पर सर्विसेज फ्राहम की गई, जबकि फ्री वैक्सीनेशन का अमल ताहाल जारी। दौरान सैलाब जानवरों की खुराक, वंडा तोड़ी और घास भी मुसलसल पहुँचाते रहे। अगले लाइहा अमल के बारे बताया गया कि अब हम मुख्तलिफ इलाकों में जानवरों के लिए 100 शेड बनाएंगे और इन बहानों पर खुराक भी मुहैया की जाएगी। हसन मुश्तबा के मुताबिक हम अपनी तमाम सलाहियतें और तवानाई सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए फ्राहम की जाएंगी। मुर्गियों की फ्राहमी जल्द करेंगे। हुकूमत की तरफ से हमें मुर्गी के ज़्यादा सेट फ्राहम किए जाएँ ताकि इलाके भर से आई हुई दरख्वास्तों की डिमांड पूरी हो सके। हुकूमती फंड से जानवरों की सेहत सलामती के लिए खर्च करते रहेंगे। हुकूमत पंजाब की तरफ से जानवर पाल स्कीम बिलखसूस बकरियाँ ज़िला राजनपुर के पास मांदा इलाके को जल्द फ्राहम की जाएंगी। खबर शामिल करते हैं लिया से। ब्यूरो चीफ रेहान रोहानी की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस लिया की शानदार कार्रवाई, बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वाले शख्स को असला, नाजायज और मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया।
مزید احوال جانتے ہیں آن نیوز کے بیورو چیف لیا ریحان روحانی سے۔ جی ریحان، مزید آگاہ کیجیے گا۔ لیا سے تعلیمی اداروں میں منشیات سمگل کرنے والا ملزم گرفتار، ہیروئن، آئس، اسلحہ ناجائز برآمد۔ تھانہ سٹی پولیس کے سب انسپکٹر محمد اکرم نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے دوران ناکہ بندی مشکوک گاڑی کو روکا۔ گاڑی سے ہیروئن، آئس نشہ اور اسلحہ ناجائز پسٹل 30 بور 20 عدد راؤنڈ برآمد ہوئے۔ منشیات فروش سیف اللہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سیف اللہ تعلیمی اداروں میں طلباء کو ہیروئن، چرس، آئس اسمگل کرتا تھا۔ ایس ایچ او سٹی حسین علی سید کا کہنا ہے کہ طلباء ہمارے ملک کا روشن مستقبل ہیں۔ طلباء کو منشیات کی تباہی سے بچانے کے لیے لیا پولیس متحرک ہے۔ ایسے منشیات اسمگلرز کو منطقی انجام تک پہنچا کر انہیں نشان عبرت بنایا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ریحان روحانی، آن نیوز، لیا۔ رانی پور سے محمد جمن سولنگی کی رپورٹ کے مطابق خیرپور پولیس کی بچڑوں کو ملانے کی روایت برقرار۔ ایس ایس پی خیرپور میں سر میر روحل خان کھوسو کے احکامات پر گزشتہ روز تھانہ رانی پور کی حدود سے لاپتہ ہونے والے کم عمر بچے کو ان کے ورثاء سے ملا دیا۔ ایس ایس پی سر میر روحل خان کھوسو نے کم عمر بچے عبداللہ وانتی کے والدین ورثاء کی تلاش کے لیے احکامات جاری کیے۔ ایس ایس پی کے احکامات پر پولیس نے مختلف ذرائع سے کم عمر بچے کے والدین کی تلاش شروع کر دی۔ رانی پور کی حدود محلہ گلاب شاہ کے رہائشی کم عمر بچہ عبداللہ وانتی، جو کہ کل اپنے گھر سے لاپتہ تھا، آج ایس ایچ او رانی پور رحمت اللہ سولنگی اور ہیڈ کانسٹیبل سکندر علی لاشپور کو درگاہ دستگیر رانی پور سے ملا۔ پولیس نے ورثاء سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، بالآخر بچے کے والدین ورثاء کو تلاش کر کے ان سے رابطہ کیا اور قانونی کارروائی کے بعد بچے کو ان کے والد عبدالحمید وانتی کے حوالے کر دیا۔ ورثاء نے ایس ایس پی میر روحل خان کھوسو کا بچے سے ملانے پر شکریہ ادا کیا۔ ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق رخ کرتے ہیں بہاولپور کا۔ ڈسٹرکٹ پولیس بہاولپور کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف گھیرا تنگ۔ گزشتہ 3 روز میں 33 جرائم پیشہ افراد گرفتار، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ ملزمان سے ناجائز اسلحہ بھاری مقدار میں منشیات برآمد منشیات میں 480 بوتل ولائتی شراب، 312 لیٹر دیسی شراب اور 2 کلو گرام سے زائد چرس شامل۔ غیر قانونی اسلحے میں 8 پسٹل 30 بور اور 1 ریپٹر 12 بور برآمد۔ سماج دشمن عناصر کے خلاف اسی طرح کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ یونانی دارالحکومت ایتھنز نے پاکستان جرنلسٹ کلب یونان کے زیر اہتمام شہید ارشد شریف کی یاد میں تعزیتی اجلاس کا انعقاد۔ صحافی برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کر کے شہید ارشد شریف کو ان کی صحافتی خدمات اور خراج عقیدت پیش کیا۔ نائب صدر ناصر جسوکی اور نائب صدر میاں وقار احمد کے مشترکہ زیر صدارت منعقد تعزیتی اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے اراکین جرنلسٹس کلب یونان نے کہا کہ ارشد شریف ایک نڈر اور بے باک صحافی تھا۔ ارشد شریف نے اپنی دلیرانہ اور آزادانہ تحقیقاتی صحافت سے ہم سب کے لیے راہ متعین کی اور یہ ثابت کیا کہ صحافی کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی۔ جنرل سیکرٹری جرنلسٹس کلب یونان جاوید بلوچ نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ارشد شریف کے قتل کی شفاف تحقیقات کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ فنانس سیکرٹری عبدالقیوم بدر، کوارڈینیٹر پاکستان جرنلسٹ کلب رجسٹر یونان علی شیر ورک سمیت ممبران پاکستان جرنلسٹ کلب رجسٹر یونان مرزا جاوید اقبال، مرزا نعیم تنویر احمد ساکی نے بھی شہید ارشد شریف کو خراج تحسین پیش کیا۔ تعزیتی اجلاس میں تلاوت کلام پاک اور نعتیہ کلام بھی پیش کیا گیا۔ شہید کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی۔ اس سے قبل گزشتہ روز نماز جمعہ کے بعد مختلف مساجد میں بھی ارشد شریف کی مغفرت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تعزیتی اجلاس میں صدر پی ٹی آئی یونان احمد نور میو، سینئر نائب صدر چودھری اشتیاق بھٹی، کوارڈینیٹر ملک عبدالرحمان مانی چودھری، اشفاق گجر، احسن گجر نے خصوصی شرکت کی۔ پورا سسٹم پاکستان کا کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنی ڈومین میں نہیں ہے، ہر بندہ اپنی مرضی چلا رہا ہے، مائٹ از رائٹ والا ہو گیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہی ہے۔ شیخوپورہ میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی قیادت میں لاہور لبرٹی سے نکلنے والا آزادی مارچ آج مرید کے اور سادھو کی پہنچے گا، جہاں پر تحریک انصاف شیخوپورہ کے صدر کنور عمران سعید کی قیادت میں پارٹی کے سینئر رہنما اور کارکنان کی بڑی تعداد اپنے کپتان عمران خان کا استقبال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف شیخوپورہ سے کارکنان کے علاوہ عوام کی بہت بڑی تعداد جو اپنے قائد عمران خان کا استقبال کرنے کے لیے شہدرہ میں ہم پہنچ رہے ہیں اور اس حقیقی آزادی مارچ کا حصہ بن رہے ہیں۔ میں تمام شہریوں سے یہ اپیل اور گزارش کروں گا کہ یہ جو جنگ ہے یہ خان صاحب کی ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کی، پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے جس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، اس آزادی مارچ میں، اس حقیقی آزادی میں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ جو ان کا جو مین مقصد جو ہے وہ پاکستان کی آزادی، آزاد خارجہ پالیسی، خود مختاری اور غلامی سے نجات ہے، اور پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ اس غلامی سے نجات چاہتا ہے۔ اس لیے اگر اسے نجات حاصل کرنی ہے، اگر اپنے فیصلے خود کرنے ہیں تو آج ہمیں اپنے قائد عمران خان کا ساتھ دینا پڑے گا، ان کے ساتھ نکلنا پڑے گا۔
तो मैं ये तो शेखपुरा के जो शहरी हैं, कारकुनान हैं, उनका जोशो खरोश देख रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा है और बहुत पुरअज़म है। जो हमारा बत्ती चौक से तमाम इज्तिमा इकट्ठा होगा और इंशाल्लाह हम शदरा पहुँचेंगे, अपने कैद का इस्तकबाल करेंगे और पूरा पाकिस्तान जो है वो अपने कायद इमरान खान के साथ है। और इस्लामाबाद की तरफ ये जो मार्च जा रहा है ये इंशाल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार होगा और ये हमारे आने वाली आइंदा नस्लों के लिए, मुस्तकबिल के लिए ये इसके नतीजे जो हैं वो बड़े मुस्बत इंशाल्लाह ताला होंगे। इमरान खान, जैसे कि आपको पता है कि खान साहब कल 2 बजे के लिबर्टी चौक से निकले हुए थे और रात 2 बजे तक वो दादा साहब पहुंचे। जिस तरह कल लाहौर निकला है, लाहौरियों ने साबित कर दिया है कि वो जिंदा दिलाने लाहौर हैं और वो अपने मुहिब्बे वतन लीडर इमरान खान के साथ हैं। और आज शादरा से शेखुपुरा की बारी है और शेखुपुरा से मैं सिटी तंजीम का सदर हूँ और ज़िली सदर कवर इमरान सईद साहब की क़यादत में हज़ारों की तादाद में लोग शेखुपुरा से निकल रहे हैं और हम अपने लीडर इमरान खान का शदरा पे इस्तकबाल करेंगे और शदरा से उनको लेकर हम जाएंगे फ़रोज़वाला, मरीद के और फिर कामों की तक इंशाल्लाह। आज भी आप देखेंगे कि जिस तरह लाहौर में अवाम निकली थी उससे बहुत ज़्यादा शेखुपुरा में अवाम निकलेगी। इमरान खान जिंदाबाद। शेखुपुरा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के रुकन मारूफ कानूनदान अहमद नवाज वटू एडवोकेट ने अपने दर्जनों साथी वकला समेत डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात में सदारती उम्मीदवार उमर हयात भट्टी एडवोकेट की हिमायत का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया जिसमें अरकान बार कौंसिल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए अहमद नवाज वटू एडवोकेट ने कहा कि हमने बार कौंसिल और वकला बरादरी के वसी तर मफादात की खातिर उमर हयात भट्टी एडवोकेट की हिमायत का ऐलान किया और उनकी जीत यकीनी बनाने की खातिर हर मुमकिन किरदार अदा किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम में उनके हमरा पेश रहेंगे। शुरा तकरीब से खिताब करते हुए उमर हयात भट्टी एडवोकेट ने कहा कि शेखुपुरा की वकला बरादरी का मशकूर हूँ, मुझ पर एतमाद का इजहार करके मेरी जीत और मेरी हिमायत के ऐलानात कर रही हैं। इंशाअल्लाह मेरी अवलीन तरजीह होगी कि वकला बरादरी के इस एतमाद पर पूरा उतरूँ और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को फाल बनाने समेत वकला के मसाइल का हल यकीनी बनाने में कोई कसर उठा ना रखी जाए। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला शेखुपुरा के नायब सदर अदनान असलम भट्ट ने कहा कि हमारा लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, वफाकी हुकूमत इसमें मुदाखलत ना करे, पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का जमहूरी हक है। गुफ्तगू करते हुए अदनान असलम ने मजीद कहा कि फैसल वोडा का यह पहला वाक़या नहीं, पहले भी कई बार ऐसे किरदार इस जमात में इमरान खान के करीब रह चुके हैं और जब पार्टी को उनकी ज़रूरत पड़ी तो ये लोग अपने ज़मीन का सौदा करके इमरान खान के मुखालफत में दुश्मन के साथ खड़े हो गए। मगर पूरी कौम को पता है ज़मीर फरोशों के जाने से पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा हुआ। हमारा लॉन्ग मार्च पुरअमन है और जो भी इस पर तशद्दुद करने की कोशिश करेगा अवाम उसका इस मुल्क में जीना मुहाल कर देगी। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा PP 137 से उम्मीदवार सूबाई असम्बली माजिद मंसूर काहलून का कहना है कि हकीकी आज़ादी मार्च के इस्लामाबाद पहुँचते ही इम्पोर्टेड हुक्मरानों के इक़्तिदार का सूरज हमेशा के लिए गरूब और हकीकी आज़ादी का सूरज तलू होगा। कौम को अंधेरों से और जबर से छुटकारा हासिल होने का वक्त करीब है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने चंद माह के इक़्तिदार में अवाम की चीखें निकलवा दी, पेट्रोल, गैस, बिजली, अद्वियात समेत हर चीज़ महंगी कर दी, अवाम को रिलीफ की बजाय मज़ीद तकलीफ में मुब्तला कर दिया। कोई चीज़ आम आदमी की पहुँच में नहीं रही। इम्पोर्टेड हुकूमत से अवाम तंग आ चुकी है। इमरान खान की क़यादत में जारी हकीकी आज़ादी मार्च के बायस अवाम को इस नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात मिल जाएगी। शेखुपुरा में मदनी दस्तरखान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा कि बंदा मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल पैरा करे, उनके बताए हुए इखलाकी असूलों पर चले। जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, इसी तरह ज़िंदगी गुजारने के हर वक्त कोशिश करता रहता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक का बेहतरीन नमूना है। हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हुस्ना पर अमल करते हुए अपनी और अपने माशरे की अखलाकियात को बेहतर करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे माशरे का मनफी पहलू है कि जो शख्स नरम मिजाज और बेहतर इखलाक का हो तो उसे कमज़ोर तसव्वुर समझा जाता है। हालांकि नरम मिजाज और खुश इखलाक होना बंदा मोमिन की अहम निशानी बयान की गई और हमें हुस्न इखलाक का दर्स दिया गया। कहा कि हमें हमा वक्त कोशिश करनी चाहिए कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। चिश्तियाँ से तहसील रिपोर्टर राना इशफाक सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तियाँ के नवाहे इलाका सईदावाला के करीब मोटरसाइकिल और कार के माबैन खौफनाक तसादम के बायस एक मर्द और खवातीन बच्ची समेत 3 अफराद मौके पर जाम भाग जबकि 7 अफराद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक बयान किया जाता है कि मेहरान कार जो हासिलपुर से चिश्तियाँ की तरफ आ रही थी, चक सईदावाला के करीब चिश्तियाँ से आते हुए मोटरसाइकिल से टकराने से मोटरसाइकिल सवार पुलिस मुलाजिम नसीब जो कि अपनी बीवी बेटे के साथ था, कार में सवार खातून बच्ची समेत 3 लोग जाम भाग हो गए जबकि कार में सवार और मोटरसाइकिल पर सवार माँ बेटा शदीद जख्मी हुए जिनको फौरन THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।